8:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। रायबरेली में रोडवेज बस और कार की हुई भीषण टक्कर के बाद आग लगी। घायल और झुलसे कई यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बागपत में बस और इनोवा की भिड़ंत, कार में उड़े परखच्चे हादसे में 2 लोग घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में शासन की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर के 3 इंजीनियर्स पर गिरी गाज। कंसल्टेंट फर्म आयोजिजा प्राइवेट लिमिटेड को भी ब्लैक लिस्टेड करने की संधि। हरदोई में शादी की बास नाराज युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। 15 दिन पहले विदेश से आया था युवक। मथुरा में थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 82 यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार टवेरा कार खड़ी बोलेरो में घुसी। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होने पर हुए हादसे में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में बेकाबू कार घर में घुसी, लोगों ने कार ड्राइवर को पीटा। गुंडा के आदिल नगर क्षेत्र का मामला। झांसी में इंसाफ न मिलने पर सपेरों ने थाने में बजाया बीन। पुलिस ने सपेरों को कार्रवाई का भरोसा दिया। सिद्धार्थनगर में एक महिला को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सास और ससुर पर मामला दर्ज। सदर थाना क्षेत्र के पटनी जंगल का बताया जा रहा है पूरा मामला। कानपुर के फ्लैट की रजिस्ट्री कराने आवंटन के साथ कचहरी गए केडीए कर्मचारी के साथ वकीलों ने मारपीट की। कानपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी कार्य का बहिष्कार किया। फिरोजाबाद सड़क पर नशे की हालत में आपस में भिड़े लड़के, जमकर हुई मारपीट। कंपनी बाग चौराहे का पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में बस सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। 2 बदमाश ने बस में घुसकर गोली मारी। हमलावर मौके से फरार। नई मंडी थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर के कई थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉली, 1 रोटावेटर बरामद। खास बात यह है कि लालू यादव और मुलायम यादव गैंग का है नाम। हरदोई के जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक की मनमानी, शिक्षक परेशान। पीसीए ने 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर जांच के आदेश दिए। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में जमीन पर मालिकाना हक को लेकर भाई ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की अपने ही भाई की हत्या। पीलीभीत में डीएम ने स्कूल में स्वेटर बांटे, साथ ही छात्र छात्राओं से उनके अध्ययन और खेलकूद में रुचि के बारे में जानकारी दी। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी के समर्थन में आए थे नरेश उत्तम। भदोही में दर-दर भटक रहा है परिवार। दुबई में रोजी रोटी की तलाश में गए युवक से नहीं हो रहा संपर्क। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों पर आंसू गैस के छूट भी छोड़े गए। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल, गुस्साए किसानों बैरिकेडिंग को नदी में फेंक दिया। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन का बड़ा प्रदर्शन। यूपी के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च बुलाया। किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा ड्रोन से रखी जा रही नजर। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का असर मेट्रो पर भी पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक नहीं चली मेट्रो। दिल्ली एनसीआर में लोग हुए परेशान। संभल में दिल्ली कूच कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रोका। विरोध में सड़क पर लेटे किसान भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया सामने। कहा, नए कानून किसानों के हित में। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर 26.5 लाख का सोना पकड़ा गया। चॉकलेट बॉक्स में छिपाया गया था सोना। दुबई से लखनऊ आई थी फ्लाइट। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने दबंगों को सिखाया सबक। जमीन के विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। आत्मरक्षा में महिलाओं ने उठाई लाठियां। रुड़की में भूसे से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा है। हादसे के बाद सड़क पर जाम लगा। बाद में पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में लगा ताला। मांगों को लेकर नाराज कर्मचारियों ने विरोध कर लगाया ताला। बिजली वेतन कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर। बहराइच में खादी की तस्करी करने वाला वीडियो वायरल। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुजौली थाना क्षेत्र के कोठिया घाट का पूरा मामला।
लखीमपुर खीरी में जंगल से निकला बाघ खेतों में पहुंचा। बाघ को देखकर खेत में काम कर मजदूरों में मची भगदड़, लोगों में दहशत का माहौल। मथुरा में सुबह बारिश होने से बड़ी ठंडक, सर्द हवाओं के साथ साथ धूप के चलते सड़कों पर रेंगते वाहन दिखाई दिए। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच हुई शादी की तस्वीरें सामने आई। दुल्हन ने बर्फबारी में हुई शादी को बताया भगवान की मेहरबानी। चक्राता के पास ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी, बुधेर घाटी, देववन समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है। दूर दूर से स्नोफॉल का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी से बुरा हाल। हर्षिल धराली मुखबा गांव में 1 फीट तक बर्फ जमा हो गई। हर्षिल में भारी बर्फबारी के बीच फंसी शूटिंग टीम धराली वापस लौटी। हर्षिल में 1 फीट तक जमा हो गई है बर्फ। फिल्म की शूटिंग करने आई थी 20 सदस्यीय टीम। कोरोना संकट काल में चीन से भाग रही कंपनियों के निवेश का नया ठिकाना जल्द गोरखपुर बनेगा। फ्रांस के राजदूत ने गोरखपुर में सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद शहर का भ्रमण किया। इमैनुअल रामगढ़ ताल को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने डीएम से तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाने की इच्छा जाहिर की। लंदन में नेहरू की प्रतिमा उपेक्षित, रखरखाव का प्रबंधन नहीं। भारतीय दूतावास के सामने स्थापित है जवाहर मूर्ति। गोरखपुर में द्वादशी के दिन गोरक्षनाथ मंदिर परिसर स्थित आंवला वृक्ष के नीचे सीएम योगी ने किया प्रसाद ग्रहण। इसके साथ ही सीएम ने ब्रह्मलीन महंत अवैतनंद जी की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक ने एसडीएम को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम लूनी को मीट की दुकानों और होटल में अवैध कट्टी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जाहिर की। बांदा में दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों ने राम भवन नाम के जेई को फोन वीडियो बनाने और बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि जेई 20 सालों से इस काम को अंजाम दे रहा था। कानपुर में मनोरंजन के नाम पर वेब सीरीज का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया है सरकार से वेब सीरीज को बंद करने की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। 2 जवान शहीद हुए। कार से आए थे आतंकी हमलावरों ने 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी शामिल। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया देश की जरूरत। बोले बार बार होने वाले चुनाव पर खर्च होती है बड़ी रकम। एनएच से जुड़े प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम योगी। यूपी में बिछेगा हाईटेक सड़कों का जाल। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले की बरसी पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा, वीर सुरक्षा बलों को राष्ट्र की ओर से कोटि-कोटि श्रद्धांजलि। कोरोना काल में पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। 30 नवंबर को देव दीपावली के दिन काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को लिखा खत। आजम खां के द्वारा किए गए घोटाले की जांच की मांग। अलीगढ़ में लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लाने पर महिलाओं ने सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि ऐसे दोषियों को 10 साल की सजा नहीं, मृत्यु दंड देना चाहिए। राजनीति के तहत आजम खां को फंसा रही सरकार। आगरा में बोले शिवपाल यादव, लव जिहाद के लिए नहीं, कानून की जरूरत। मेरठ में सड़क पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस की आसमानी निगाह। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ऐसे लोगों की तस्वीर ले रही है जो सड़क पर लापरवाही बरत रहे हैं। मुरादाबाद फर्जी महिला को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कर फंसाया था महिला ने। फर्रुखाबाद में सक्रिय है ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला गैंग। हाजियापुर इलाके में 12 ट्रांसफार्मर कर चोरों ने हाथ साफ किया है। एफआईआर लिखने से भी बच रही है पुलिस। बहराइच जहां मनरेगा के अंतर्गत बाल मजदूरी कराने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नाबालिग बच्चों से मनरेगा के तहत सड़क का खरंजा उखड़वाया जा रहा है। बिजनौर में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मुरादाबाद के मुगलपुरा क्षेत्र के लालबाग में शमशान घाट के कार्यालय में सो रहे युवक शिवम की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब तफ्तीश में लगी है। मथुरा में न्यायाधीश ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या के मामले में पति पत्नी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिरोजाबाद में ऑटो के ऊपर ट्रक पलटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में यमुना नदी में हो रहा है मोरंग का अवैध खनन। जलधारा से मोरंग निकालना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
बुलंदशहर में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित अध्यादेश दिखा है बेअसर। बीएससी की छात्रा का अपहरण, मुस्लिम 4 युवकों पे 2 युवती का अपहरण का आरोप लगा। आगरा में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही आई सामने। मरीज की पथरी के ऑपरेशन के बाद सर्जिकल ब्लेड पेट के अंदर ही छोड़े जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपित सर्जन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अस्पताल मौर्या है आगरा का अस्पताल। इधर अमरोहा में पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गैंग में एक महिला भी शामिल है। अपहरित युवक को बरामद किया गया। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। परिवार वालों ने जमीन विवाद में बुजुर्ग को अगवा कर हत्या का आरोप लगाया। बदायूं में पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया है। महिला लगभग 95% जल चुकी है। महिला की स्थिति गंभीर। उन्नाव में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैंक कर्मचारी बैंक निजीकरण के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर थे। बैंक कर्मियों की हड़ताल से व्यापारियों में दिक्कतों का सामना हुआ। खबरें अभी और भी है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। अब फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।